तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में एसएसओ आईडी के ओटीआर को अपडेट करते हुए उसका नया जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपकी ई केवाईसी करवाना जरूरी है। लेकिन ई केवाईसी तो हो जाती है और उसमें जो गलतियां है वो भी हो जाती है, जिसमें आपका फोटो हो गया, हेड राइटिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया, हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई, अन्य जो बेसिक डिटेल्स है उसमें गलती हो जाती है। तो उसके उपरांत आपको संशोधन करना होता है, तो वो आप कैसे करेंगे वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और साथ ही आपको ओटीआर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे, तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं वेलकम टू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर पेज। सबसे पहले आपका ओटीआर पेज पर स्वागत है। द वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब इस ओटीआर में जो डिटेल्स दी गई है, सबसे पहले ओटीआर संबंधित डिटेल्स दी गई है, जिसमें ओटीआर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन है ये आपकी ओटीआर नंबर है, ठीक है। ये जो रेड लाइन में लिखे हुए हैं ये ओटीआर नंबर है। कैंडिडेट डिटेल्स, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, डीओबी, फादर्स नेम, और इसी के साथ में नेक्स्ट डिटेल्स में आपकी बेसिक डिटेल्स दी गई है, जिसमें आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो यस। वेरिफिकेशन टाइप, आपने किस डॉक्यूमेंट से आपने वोट यार किया है वो आ जाएगा। जन आधार कार्ड से किया तो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड से किया तो आधार कार्ड, कैटेगरी आ जाएगी, विवेक स्थिति आ जाएगी, आर यू स्पेशली कैंडिडेट, क्या आप विकलांग कैंडिडेट है वो आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने ओटीआर तो किया है, लेकिन आपके ओटीआर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस न्यू पोर्टल पर ओटीआर एसएसओ आईडी का जो ओटीआर पेज है, नया ओटीआर पेज है, जिसमें फिलहाल प्रेजेंट में जो आप करेक्शन कर सकेंगे वो केवल 3 ही जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर पाएंगे। वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। जो आप कैसे कर पाएंगे वो आज इसी वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 3 ऑप्शंस आप करेक्शन कर पाएंगे, जिसमें आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, सब उसी के साथ में आप कैटेगरी में संशोधन कर सकेंगे। आपकी स्पेशली जो आप दिव्यांग कैंडिडेट है उसमें या तो नो हो गया है या यस हो गया है, उसमें करेक्शन करना है। तो ये 3 डिटेल्स है, आर यू स्पेशली, कैटेगरी और रेसिडेंट, जिसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। बाकी के अलावा जितने भी डिटेल्स है उसमें अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, जिसमें आपके सिग्नेचर से संबंधित हो गया हो या हैंड राइटिंग से संबंधित हो गया हो। लेकिन जैसे ही एडिट का ऑप्शंस आ जाएगा तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ओटीआर पेज पर आ जाइए। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एडिट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एडिट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एडिट डिटेल्स का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले देख लीजिए नो मॉडिफिकेशन आर अलाउड इन द मेंशन डिटेल्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ फीस। एक बार पेमेंट करने के बाद, यानी कि एक बार करेक्शन करने के बाद, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है, जिसमें आप 3 जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं, जिसमें
आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो आपको यस कर लेना है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको नो कर लेना है। इसी के साथ में आपकी जो कैटेगरी है उसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करनी है, जिसमें यदि आप जनरल कैंडिडेट है और क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आपको जनरल सिलेक्ट करना होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एमबीसी कैंडिडेट है और क्रिमिनल कैंडिडेट है जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है वो एमबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। एमबीसी नॉन क्रिमिनल जिनकी आय 8 लाख से कम है और जो एमबीसी कैंडिडेट है उनके लिए एमबीसी नॉन क्रिमिनल। ओबीसी कैंडिडेट और जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है वो ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट ओबीसी क्रिमिनल को सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी नॉन क्रिमिनल जिनकी आय 8 लाख से कम है वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल। और इसी के साथ में एससी कैंडिडेट एससी को सिलेक्ट करेंगे, एसटी कैंडिडेट एसटी को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ यदि आप सहरिया ट्राइब कैंडिडेट है तो आपको सहरिया ट्राइब और बारन डिस्ट्रिक्ट ये आपको सिलेक्ट करना होगा। अब जो भी है कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आर यू ए स्पेशली कैटेगरी कैंडिडेट, क्या आप दिव्यांगजन, क्या आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है। यदि नहीं है तो आप नो कर लीजिए। ठीक है, ये डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, पे फीस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पे फीस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो पेमेंट एडिट फीस है वो आप आसानी से पे कर पाएंगे और जो करेक्शन है वो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अब आपने ये तो अपडेट कर लिया है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट करना है। आपकी सिग्नेचर से संबंधित हो या इंग्लिश सिग्नेचर से संबंधित हो या हिंदी सिग्नेचर से संबंधित हो या आपको हैंड राइटिंग से संबंधित हो, उसमें आपको करेक्शन करना है। तो अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है इसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही एडिट का ऑप्शंस आ जाएगा तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसी को जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आपको ओटीआर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।